वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पैसा यानी फाइनेंस की। पॉलिटी में सेंटर और स्टेट्स के बीच का रिश्ता सिर्फ पावर्स का नहीं बल्कि फाइनेंसेस का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 33 इसी फाइनेंशियल रिश्ते की बैकबोन के बारे में है। ये सवाल 2002 में आया था, लेकिन फाइनेंस कमीशन का टॉपिक हर साल न्यूज़ में रहता है, इसलिए ये एवरग्रीन है। सवाल ये पूछ रहा है कि जब सेंटर को स्टेट्स की मदद करनी होती है यानी ग्रांट्स देनी होती हैं, तो वो किस बेसिस पर दी जाएंगी, ये कौन डिसाइड करता है। क्वेश्चन देखिए, Which one of the following authorities recommends the principles governing the grants in aid of the revenues to the states out of the Consolidated Fund of India? इनमें से कौन सी अथॉरिटी सिफारिश करती है कि स्टेट्स को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो ग्रांट्स इन एड मिलती हैं वो किन उसूलों पर मिलनी चाहिए? ए. फाइनेंस कमीशन, बी. इंटरस्टेट काउंसिल, सी. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी. पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। इसका लॉजिक समझने के लिए एक रियल लाइफ सिनारियो सोचिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा आता है, स्टेट्स के पास खर्चे ज़्यादा हैं पर कमाई के साधन कम हैं, तो स्टेट्स को सेंटर से मदद चाहिए यानी ग्रांट्स चाहिए होती हैं। अब सोचिए, अगर ये पावर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती तो क्या होता? हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को ज़्यादा पैसा देती जहां उनकी अपनी पार्टी की सरकार है और दूसरे स्टेट्स के साथ भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन करती। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने आर्टिकल 280 तहत एक इंडिपेंडेंट अंपायर बनाया, एक ऐसी बॉडी जो पॉलिटिकल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। उस बॉडी का काम है प्रेसिडेंट को रेकमेंड करना कि टैक्सेस कैसे बांटे जाएं और स्टेट्स को जो ग्रांट्स इन एड दी जानी है वो किस प्रिंसिपल पर दी जाए, किसको कितनी ज़रूरत है, और वो बॉडी है फाइनेंस कमीशन। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी, इंटरस्टेट काउंसिल, इसका काम कोऑर्डिनेशन और डिस्प्यूट सुलझाना है, पैसे का बंटवारा करना नहीं। ऑप्शन सी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जैसा मैंने बताया ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, अगर ये डिसाइड करेगा तो पॉलिटिक्स बीच में आ जाएगी। ऑप्शन डी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसका काम पोस्टमार्टम करना है, यानी जब पैसा खर्च हो गया तब चेक करना कि सही जगह लगा या नहीं, ये पहले से ग्रांट्स रेकमेंड नहीं करती। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, फाइनेंस कमीशन। याद रखिएगा, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू या ग्रांट्स इन एड की बात आए तो आंख बंद करके फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 पर टिक करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ग्रेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। हैप्पी लर्निंग।